Good morning, Siat family. Welcome to the first episode of COVID 20. कैसा गया आपका वीकेंड? सारे दिन एक जैसे निकल रहे हैं, है ना? मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन विद कोविड 20 कोशिश करेंगे कि हम रोज़ कुछ ऐसी नई चीज़ें करें जिससे हमारा दिन का रूटीन थोड़ा सा चेंज हो एंड वी ऑल्सो टर्न सेनर एट द एंड ऑफ दिस। थोड़ी सी हमारी सैनिटी रिटेन रहे, हम थोड़े से फिट निकलें वेन एवर वी कम आउट ऑफ दिस क्वारंटीन। शुरू करने से पहले लेकिन कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। हो सकता है कि आप ऑलरेडी जानते हो उनके बारे में, विच इज़ अ गुड थिंग, but there are still a few things which my experience tells me that many people don't realize या भूल जाते हैं. Now many people know and will say that exercise is good for weight loss. माना exercise is what is absolutely needed weight घटाने के लिए, weight को maintain करने के लिए. लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि exercise सिर्फ बाहर से ही नहीं बॉडी को हेल्प करता. There are a lot of benefits of physical activity. Any physical activity जो हम एक रेगुलर तरीके से करें, जो इंटरनल बेनिफिट्स, अंदर से बेनिफिट्स देता है बॉडी को. क्या है ये बेनिफिट्स? पहली चीज़, जब हम कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी या कोई भी एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं, उससे हमारा सर्कुलेशन बढ़ता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है. सेकेंडली, एक्सरसाइज से आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बढ़ता है. क्या मतलब है इसका? कार्डियो मतलब हार्ट, वैस्कुलर मतलब लंग्स. व्हेन वी एक्सरसाइज रेगुलरली या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हम एक रेगुलर तरीके से करते हैं, हमारे हार्ट और लंग्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं, विच मीन्स दैट इवन इन द फेस ऑफ इन्फेक्शन या जब डिजीज़ होती है, हार्ट एंड लंग्स आर एबल टू ऑपरेट मच बेटर. जब हम एक्सरसाइज करते हैं और एक रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर के जो टॉक्सिन्स हैं, जो वेस्ट हैं, वो फ्लश होते जाते हैं. सो एक्सरसाइज इज़ अ फैबुलस वे ऑफ कीपिंग योर बॉडी क्लीन, कि ये डस्टबिन नहीं बने टॉक्सिन्स. नाउ coming to the most important aspect of exercising. Exercise slows down the release of stress hormones. हमारी बॉडी में वो जो हार्मोन्स हैं जो स्ट्रेस को पैदा करते हैं, वो एक्सरसाइज से कंट्रोल में रहते हैं. बिफोर वी बिगिन विद द स्पेसिफिक्स, वन मोर थिंग आई वांट टू रिपीट. एक और चीज़ मैं रिपीट करना चाहूँगी. एक्सरसाइज का फ़ायदा तभी है, फिज़िकल एक्टिविटी का फ़ायदा तभी है अगर आप इसको रेगुलरली करें. अगर आप इसको टाइम पास लेके चलेंगे, कुछ ऐसी चीज़ जो जब तक हम क्वारंटीन में हैं हमने तभी करना है, दिन के 24 घंटे में से कुछ टाइम हमने निकाल देना है, तो आपको ये बेनिफिट्स इतने नहीं मिलने वाले. सिंपल रीज़न है, फिज़िकल फिटनेस, इम्यूनिटी, स्ट्रेंथ और हेल्थ स्पोरेडिक अटेम्प्ट से या टाइम पास अटेम्प्ट से नहीं बिल्ड होती है. जैसे आपकी काम की प्रोडक्टिविटी एक दिन काम करने से या 1 घंटा काम करने से नहीं बढ़ती है, सेम कॉन्सेप्ट, सेम लॉजिक आपने यहीं पे लेके चलना है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट यू टू डू नाउ इज लुक एट योर डे. लेट्स बिगिन विथ फ्रॉम द टाइम वी गेट अप टू द टाइम वी गो टू स्लीप. हम क्या ऐसी छोटी छोटी चेंजेस ला सकते हैं जो हमें इंस्टेंटली एक्टिव बनाते हैं. सो व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, होपफुली यू आर वेल रेस्टेड. बेड से उठने से पहले ही आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप अपने बेड पे बैठे हैं, यू कैन ड्रॉप योर लेग्स बाय द साइड एंड वेरी सिंपल मूवमेंट्स टू वेक अप द बॉडी. नाउ सो व्हाट यू कैन डू इज, ये टोज, एंकल्स को आप थोड़ा सा मोबिलाइज करिए. यू आर टोटली रिलैक्स्ड, कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट अभी करने की हमको ज़रूरत नहीं है. फ्रंट एंड बैक रॉक एंड रोल मूवमेंट करिए, 8 to 10 टाइम्स करिए. फिर आउट एंड इन, आउट एंड इन.
बेसिकली इससे क्या कर रहे हैं आप, ये जो लोअर पोर्शन है आपका बॉडी का, जो एंकल्स हैं, इसको आप थोड़ा सा वार्म अप कर रहे हैं। ये वैसे भी दिस इज अ वेरी गुड आइडिया बिकॉज मैनी पीपल व्हेन दे गेट अप फ्रॉम द बेड और एकदम चल बनते हैं, दे गेट अ लॉट ऑफ द मसल पुल्स दैट हैपन। दिस इज गुड, चाहे आप बिगिनर हैं, चाहे आप बहुत एडवांस्ड एक्सरसाइजेज हैं या रनर हैं, ये एक छोटी सी हैबिट है जिसको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इवन गोइंग फॉरवर्ड। फिर आप बेड से आराम से उठिए एंड जेंटल शोल्डर रोटेशंस। जब हम शोल्डर रोटेशंस करते हैं, इमेजिन करिए कि आप एक सर्कल या ओवल बना रहे हैं। तो फ्रंट पोजीशन, टॉप पोजीशन, बैक पोजीशन एंड डाउन, 4 पॉइंट्स को लेके आप स्लोली शोल्डर रोटेशंस करिए। आप इसको करिए अबाउट 8 to 10 टाइम्स। फिर ऑपोजिट, अब हम पीछे से शुरू होके आगे आएंगे। अगेन इसको आपने रिलैक्स तरीके से करना है। याद रखिए आप अभी अभी सो के उठे हैं, सो व्हाट वी आर डूइंग इज मोबिलाइजिंग दिस। क्यों कर रहे हैं ये, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज कभी कभी हम एक गलत एंगल पे सो जाते हैं सुबह, दिन में पता चलता है जब हमारा यहाँ पे स्ट्रेस होता है। तो अगर आप उठते ही ये थोड़ा सा शोल्डर को रिलीज करेंगे तो बहुत फर्क पड़ता है। सेकेंड चीज आप क्या करेंगे, आर्म्स की रोटेशन करेंगे, जेंटल, बस वी आर गोइंग टू मेक स्मॉल सर्कल्स, वेरी स्मॉल, एंड देन धीरे धीरे वी स्टार्ट मेकिंग बिगर सर्कल्स। तो आप रफली काउंट कर लीजिए, आपने जैसे 4 छोटे सर्कल्स, फिर आपने 4 मीडियम सर्कल्स एंड फिर देन 4 वाइड सर्कल्स, राइट। स्टॉप। नाउ रिवर्स डायरेक्शन में करिए सेम चीज, 4 एंटी क्लॉकवाइज, 4 मीडियम एंड 4 लार्ज सर्कल्स करिए। ये होगी आपकी एक एक्सरसाइज। उसके बाद ओपनिंग अप अ लिटिल बिट ऑफ योर चेस्ट, योर शोल्डर एंड योर बैक, वेरी जेंटली। इसको आप आर्म्स को ऑल्टरनेट आगे एंड पीछे करिए। एंड नाउ बिफोर वी ब्रश, one more stretch to do, one more little physical activity to do to wake up your core. Core क्या है? The stomach and your back and little bit of your hip region. इस सारे एरिया को कोर कहते हैं, सिर्फ स्टमक मसल्स को नहीं, राइट। ये भी बहुत सिंपल है, ये भी जेंटल एक्सरसाइज है। आपने हिप से आप ओवल सर्कल्स बनाने हैं। इसको भी जैसे हमने शोल्डर्स के लिए करा था, वी आर गोइंग टू ब्रेक इट अप इनटू 4 पॉइंट्स, 4 पोजीशंस। पुश द हिप टू वन साइड, पुश इट फॉरवर्ड, थर्ड साइड एंड बैक, जिसको अब हम एक रिदम में करेंगे तो एक नाइस ओवल बनेगा। सी, साइड, फ्रंट, साइड, बैक, नो प्रेशर। Here I don't want you to push your hip out like this because you can actually get a low back pain. Gentle movement, इसको आप करिए 8 to 10 times in one direction, और जैसे बाकियों के साथ करा एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी हम जाएंगे। All this is going to take just about a minute or 2 minutes after you get up. Once this is done, we are ready to go and brush our teeth. Do you know that you can do a few things even while brushing? Yes. What? I'll just show you. Normally we just stand and brush like this. It's a very thoughtless and a senseless action. Brushing time को हम कैसे activity time बना सकते हैं? आपको जो मैंने पहले stretches बताए थे, आप ये खड़े होके you can start doing up and down, go up, stand up on your toes, come down. Do this about 8 to 10 times and then ये rock and roll movement. Toes के ऊपर आए, नीचे, back on the heels. Do this about 8 to 10 times. The same exercise, the movement जो हमने बेड से उतर के करी थी, you can do this. Ankles को थोड़ा सा आप mobilize कर लीजिए, ये circles बना लीजिए आप अपने legs के साथ इतनी देर में. And do this barefoot. Barefoot करना बहुत अच्छी चीज है। अगर आप और भी कुछ करना चाहते हैं तो देखिए, आप काफ रेजेस कर सकते हैं इनके साथ, ये हमने पहले करा। अगर आपका बैलेंस अच्छा है, आप सपोर्ट भी ले सकते हैं सिंक का। ये सिंगल लेग अप एंड डाउन करके
यू कैन गो ऑन ब्रशिंग। इसको 5-6 बार या 8 to 10 टाइम्स करिए, इसको 8 to 10 टाइम्स करिए। एंड जितनी देर में आप ये फिनिश करेंगे उतनी देर में आपकी ब्रशिंग भी खत्म हो जाएगी। नाउ बिफोर वी गेट इनटू द रूटीन ऑफ द डे, व्हाटएवर दैट इज, there are a few more movements that we can do, right? Begin with arms. Put your palm out in front of you like this, and with the other hand pull your fingers in towards you. इसको 4 से 5 सेकंड तक होल्ड करिए, रिलीज। अगेन पुल इट इन, 1 2 3 4 5, release. Do this about 4 to 5 times on one hand and then repeat on the other. Right? The same exercise now done in the reverse direction. पहले हमने पाम्स को नीचे अपनी तरफ खींचा, अब हम इसको बाहर करके ऊपर से फिंगर्स को हम अपनी तरफ खींचेंगे। सेम टेक्निक रहेगी, फिंगर से हम इसको जेंटली अपने आप ऐसे पुश करेंगे। ये देखिए, इसको करने के भी 2 तरीके हैं। एक है जो सिर्फ आप फिंगर टिप्स को ऊपर से खींचेंगे, इसका स्ट्रेच कहीं और पड़ता है। अगर हम पूरे पाम से लगभग 3/4 ऑफ आवर हैंड को स्ट्रेच करके ऐसे खींचते हैं तो ज़्यादा इंटेंस स्ट्रेच मिलता है। चॉइस इज योर्स, राइट? 1 2 3 4 5, रिलीज। और ये आप दूसरे हाथ के साथ भी करेंगे। देन रिस्ट को मोबिलाइज करिए, क्योंकि सारा दिन या आप किचन में काम करेंगे या आप घर में सफाई करेंगे या आप अपने लैपटॉप पे फ़ोन पे रहेंगे, तो रिस्ट एक ऐसा पार्ट है बॉडी का जो बहुत इग्नोर्ड रहता है वैसे भी, राइट? रोटेशंस, आप हल्की सी मुट्ठी बनाइए, मेक अ स्मॉल फिस्ट, नॉट अ वेरी टाइट वन, एंड रोटेट 8 to 10 times clockwise. Go slow and go deliberate with the movements. यहाँ पे भी आप इमेजिन करिए कि आप अपने रिस्ट से एक सर्कल ट्रेस कर रहे हैं, फिर इसको रिपीट करेंगे दूसरी डायरेक्शन में 8 to 10 times like this. ठीक है, ये हो गई आपकी रिस्ट मोबिलाइजेशन। अब शोल्डर, यू ऑल्सो नीड टू अप्रिशिएट कि जो हमारा शोल्डर जॉइंट है ना बॉडी का, ये सबसे मोबाइल जॉइंट है। मतलब जो रेंज ऑफ मूवमेंट आपकी शोल्डर की है वो बाकी जॉइंट से बहुत ज़्यादा है। सो चांसेस ऑफ इंजरी, चांसेस ऑफ स्ट्रेस, ऑफ पेन इन शोल्डर्स इज वेरी हाई। All population, office going population, home workers, athletes, runners, shoulder stress is a very common stress that I get to see. So आपने क्या करना है, you take your left hand, hold it out like this. आपने ट्रैफिक कॉप को देखा है, वो कैसे मैनिपुलेट करता है ट्रैफिक को। हाथ ऐसे रखा, नीचे वाला आपने एल्बो लिया और इसको आपने ऊपर वाले एल्बो के नीचे अलाइन कर दिया। ये देखिए, एल्बो अपॉन एल्बो, जो नीचे वाला हाथ है इसका पाम ऊपर फेस कर रहा है। अब आपने क्या करना है, ये वाला जो पाम है इसको धीरे से अपने ईयर्स के पास लेके आना है। जब इसको आप खींचते हैं ईयर की तरफ, आपको यहाँ पे एक स्ट्रेच मिलता है। इस हाथ को अगर आप ऐसे लिफ्ट छोड़ेंगे तो स्ट्रेच का कोई खास फायदा नहीं है। So I always insist that you keep this hand also tight, and now you pull it in. Don't hold your breath. Count for 15 to 20. Basically, I want you to hold it for 20 seconds. Release. On the other side, same thing, 20 seconds, release. चाहे तो इसको आप 2 बार भी कर सकते हैं। Now, we basically want to warm up the lower body slightly more than what we did in the morning. Legs को थोड़ा सा वाइड रखेंगे, ठीक है? हाथ को आप अपने हिप्स पे रखिए, जैसे कंफर्टेबल है, ऐसे रखना है कि ऐसे रखना है, एंड धीरे थोड़ा थोड़ा करके हम साइड पे वी स्टार्ट शिफ्टिंग। आई एम शिफ्टिंग माई बॉडी वेट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये देखिए, जिसको जो लेवल कंफर्टेबल है आप उससे शुरू करेंगे। इसको आप करिए फॉर लगभग 10 to 15 सेकेंड्स। जब आपके मसल्स वार्म अप होने शुरू हो जाते हैं, यू स्टार्ट गोइंग डीपर इनटू इट। ये देखिए, इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपने धीरे धीरे करके इंटेंसिटी को बिल्ड करना है, एकदम आपने नीचे नहीं चले जाना है, ठीक है? यहाँ पे और 10 to 15 सेकेंड्स।
आई एम गेटिंग नाइसली वार्म्ड अप हियर। अब देखिए थोड़ा सा चेंज लेके आते हैं इसको। नाउ वी गो ये एंकल, फुट लिफ्ट, ये देखिए टो लिफ्ट, राइट। जिनकी कैपेसिटी है वो एक और चीज ऐड कर सकते हैं इस पे। यू कैन नाउ स्लोली टेक योर हैंड्स हियर, हियर, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब इसको रिदम में करिए आप, ठीक है। जिसकी इससे भी ज्यादा कैपेसिटी है आप नीचे जा सकते हैं टच करने के लिए। ऊपर आइए, नीचे जाइए, ऊपर आइए। रिदम लाना इसमें बहुत जरूरी है, राइट। अगर आप जब करेंगे चांसेस है कि जो आपके मसल्स हैं उसमें हल्का सा टेयर हो सकता है। सो लिसन टू योर बॉडी। Now we will go on to the rest of the day and how we can make small changes there. Is that how you watch television? टेलीविजन देखते हुए भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपने आप को एक्टिव करने के लिए। सबसे पहली चीज़ तो ये जो मैंने आपको 4 पोस्चर्स दिखाए ये हमने नहीं लेने हैं। ईजिएस्ट थिंग आप क्या कर सकते हैं, आप बीच में खड़े हो जाइए। यू कैन स्टैंड एंड वॉच टेलीविजन। मूवमेंट कैसे डाल सकते हैं व्हाइल वॉचिंग टेलीविजन? वेरी सिंपल। द सिंपलेस्ट थिंग यू कैन स्टार्ट डूइंग इज दैट अगर ये आपका टेलीविजन है, आप खड़े हो गए थोड़ी देर के लिए, start walking around. You can watch, I watch television like this. I catch up with my news like this. I'm walking around the house. चाहूँ तो मैं अपने आँख की एक्सरसाइजेज इसके साथ कर लेती हूँ while walking around. You know, simple movements I keep doing. I can face the television and I can be doing this. फुटवर्क के साथ आप क्या कर सकते हैं? देखिए एक हुआ हमारा सिंपल वॉकिंग बैक एंड फोर्थ। सुबह मैंने आपको कुछ एक्सरसाइजेज बताई थी जो आप उठ के करते हैं। अब टाइम है उसको यूज करने का। ये देखिए आई एम वॉकिंग, टिपटो पे वॉक करिए। ये टीवी देखते हुए आप टिपटो पे वॉक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सारा टाइम टीवी देखते रहें, कई बार सुनने से भी काम चल जाता है, राइट। ये देखिए ये आप करिए 4-5 बार, हील पे आ जाइए। अब आप हील वॉक करिए 4-5 बार, ठीक है। आप आगे पीछे जा सकते हैं, आप साइडवेज जा सकते हैं। दोनों डायरेक्शन से वर्कआउट थोड़ा सा अलग हो जाता है। आपको अपने आप फील होगा ऑन योर लेग्स, दे विल रिस्पॉन्ड वेरी डिफरेंटली। नाउ यू कैन मिक्स एंड मैच। आई कैन वॉक फॉरवर्ड ऑन माई हील्स एंड आई कैन वॉक बैक ऑन माई टोज। I can go sideways on my toes and drag my foot, and I can walk. I can even make circles. Imagination is the limit. आपके पास 26 alphabets हैं, आप कोई भी बनाइए इन alphabets से। You're getting a very good workout going like this. चाहे तो आप अपने arms के साथ कुछ भी कर लीजिए। You can go up, you can go down. Like I said, आपकी अपनी creativity पे निर्भर करता है आप क्या क्या करना चाहते हैं। But that is not all. कुछ और चीजें आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, राइट। आपकी इंटेंसिटी और आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप इन दोनों ऑप्शंस में से एक कर लीजिए। सिंपल है, थाई नी। हमने अपने हिप लेवल पे अपने हाथ रखे एंड नाउ द थाई जस्ट कम्स अप, जैसे वो ऑलमोस्ट लाइक अ रशियन मार्च पास्ट होता है ना। सो वी डू दिस। जो थोड़े से ऑलरेडी यूज्ड टू फिटनेस है, you can do this, right? Second, butt kick जिसको हम कहते हैं, you can place your hand on the butt and your heel, kick your butt with your heel. ये simple, ये हम walking करते हुए भी ये exercise कर सकते हैं। जो थोड़े से ज़्यादा condition है, ये all this while watching television. आप टेलीविजन को फेस कर सकते हैं, आप मूव कर सकते हैं जिस डायरेक्शन में चाहे उस डायरेक्शन में अपने स्पेस के हिसाब से आप मूव कर सकते हैं। अगर आप बैठ के टीवी देख रहे हैं, यू कैन टर्न योर सिटिंग ऑल्सो टू बी अ लिटिल बिट मोर प्रोडक्टिव। कैसे? सिंपल, आप सिटअप्स अप एंड डाउन, अप एंड डाउन।
एक्चुअली ये स्क्वाटिंग है। स्क्वाटिंग की जो प्रॉपर टेक्निक है मैं आपको आगे आने वाले किसी वीडियो में ज़रूर सिखाऊंगी, पर अभी बहुत सिंपल है। अप एंड डाउन करिए, जितनी आपकी कैपेसिटी है आप जितनी बार कर सकते हैं ये करिए। पॉज, आप टू मिनट्स का पॉज लीजिए एंड दोबारा एक काउंट, एक रिदम मेंटेन करके रखिए। 10 टाइम्स आप उठ रहे बैठ रहे हैं, आप 1 मिनट के लिए पॉज ले रहे हैं। 20 टाइम्स कर रहे हैं, 1.5 मिनट्स के लिए पॉज ले रहे हैं। ये करिए, इसको 2 या 3 बार करिए एंड देन गेट ऑन विद योर डे। कम बैक एंड रिपीट दिस अगेन। आपको मैंने आज जितनी भी ऑप्शंस बताई हैं, ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आर व्हाट यू कैन डू इन वेरी स्मॉल स्पेसेस। घर के एक छोटे से हिस्से के साथ आप जो कर सकते हैं। अब आपने कितना मूव करना है वो हर एक के लिए अलग अलग डिपेंड करेगा, आपके पास कितनी स्पेस अवेलेबल है, पर जितनी भी है आप उसको चैलेंजिंग कर सकते हैं। आई डोंट नो अगर आपने ये खबर पढ़ी थी अखबार में कि नहीं, दैट देयर इज़ अ मैराथनर। उसने अपने घर की, अपने फ्लैट की एक छोटी सी बैल्कनी को लेके और अपने घर के स्पेस को लेके he just went round running in circles and he ran a full marathon distance. I'm not asking you to do that, but what I'm trying to tell you is कि where there is a will, there is a way. मेरे पास अगर छोटी जगह है तो I get my brain sticking away. क्या कर सकती हूँ? बड़ी जगह है तो फिर obviously options भी बहुत ज़्यादा हैं, but then you feel so much more satisfied कि आपने अपने constraint के अंदर से अपने लिए क्या क्या पॉजिटिव्स निकाले। एक और आसन है जो एज अ रेगुलर प्रैक्टिस बहुत बेनिफिशियल है हमारी डाइजेशन के लिए, वज्रासन कहते हैं। जब आप इसको आप लंच के बाद भी कर सकते हैं और डिनर के बाद भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल है और अपनी काबिलियत के हिसाब से एज पर योर कैपेसिटी एंड योर एबिलिटी टू डू दिस आसन आप माइनर चेंजेस ला सकते हैं इसके अंदर। आपने फ्लोर पे बैठना है अपनी नीज के ऊपर, और अब आप देखिए एक्चुअल आसन क्या है कि आपने फीट को ऐसे बाहर टर्न करा और अब आप अपने हिप्स के ऊपर बैठ गए, राइट। आपके हाथ ऐसे रह सकते हैं, नेक एंड चिन इज रिलैक्स्ड, चिन आपकी फ्लोर से पैरेलल है एंड यू जस्ट सिट लाइक दिस। ये आप अपना ईमेल पढ़ते हुए बैठ सकते हैं, आप टीवी देखते हुए बैठ सकते हैं, या जस्ट ट्यून आउट, यू नो, अगर दिन की न्यूज़ वगैरह सब काम खत्म हो गया, यू वांट अ लिटिल गैप, दिस इज़ वेरी गुड फॉर डाइजेशन। यू कैन जॉइन योर फीट टुगेदर। अब जिनको ऐसे बैठने में प्रॉब्लम है, दोज हू डू नॉट हैव द फ्लेक्सिबिलिटी या नी में पेन है, आप क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन ऑल द वे, ये देखिए यहीं पे रखिए अपने टोज को और ऐसे बैठ जाइए अपने हील्स पे। शोल्डर्स को बैक एंड डाउन रखेंगे, कोर को टाइट बट रिलैक्स रखेंगे एंड हियर वी आर। नॉर्मल ब्रीदिंग, एवरीथिंग एल्स इज द सेम। अगर यहाँ पे भी बैठने में प्रॉब्लम है, आप एक कुशन ले लीजिए, कुशन को आप यहाँ रखिए और अगेन डिपेंडिंग अपॉन आपको कितना पतला या कितना थिक कुशन चाहिए, कुशन पिलो व्हाटएवर इज अवेलेबल टू यू, आप इसको रखिए एंड यू कैन सिट ऑन द कुशन, बट यू कैन ऑल्सो ट्राई द फुल आसन सिटिंग ऑन द कुशन लाइक दिस। स्लोली यू कैन बिल्ड योर कैपेसिटी टू सिट लाइक दिस, और जब आप एबल हो जाते हैं आप कुशन निकाल के स्ट्रेट अवे वो आसन भी कर सकते हैं। Stay here for as long as you can with your normal breath. I'll also teach you another stretch for releasing stress and also to stretch your lower back. It's very simple stretch. ये भी आप अपनी capacity के हिसाब से कर सकते हैं। So what I want you to do is, एक किसी भी comfortable surface पे, अगर आप बेड पे ये करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपका बेड बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी नहीं हो, थोड़ा फर्म सपोर्ट वाला मैट्रेस होना चाहिए। फ्लोर पे कर सकते हैं, मैट है, टॉवल है, जो है बिछा लीजिए। यू लाई डाउन, रिलैक्स, योर नेक इज टोटली रिलैक्स्ड, शोल्डर्स आर रिलैक्स्ड। ऑल यू नीड टू डू नाउ इज लिफ्ट बोथ योर फीट, गेट योर थाइज टुवर्ड्स योर चेस्ट एंड हग। जब हम ऐसे अपने लेग्स को हग कर रहे हैं, दो चीज़ों पे आपने ध्यान देना है। ये जो आपके स्पाइन का नेचुरल कर्व है, आपने कोशिश करके इसको जेंटली फ्लैटन करना है। जब आप अपने नीज को अपने चिन की तरफ लाएंगे, वो अपने आप थोड़ा फ्लैटन हो भी जाता है। ये देखिए, आप इसको ऐसे पकड़ सकते हैं
एंड आप इसको ऐसे भी हग कर सकते हैं. नॉर्मल ब्रीदिंग, टोटली रिलैक्स्ड, यहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं. इन एंड आउट ब्रीथ करना है 20 to 30 सेकेंड्स. इसका नेक्स्ट वेरिएशन ये आपने कर लिया. अब एक लेग को हम स्ट्रेच करेंगे, इसको नीचे रखेंगे, दूसरे लेग को हम अपनी तरफ जितना हो सके इसको खींचेंगे. इसमें भी हमने दो चीज़ों का ध्यान देना है. पहली बात, ये वाला जो लेग है जितना क्लोज हो सके टू द फ्लोर, वी मस्ट ट्राई एंड पुश दिस डाउन. यहाँ पे है, अगर टाइट हैमस्ट्रिंग्स हैं तो कोई बात नहीं. वंस वी लर्न द फ्लेक्सिबिलिटी एंड द मोबिलिटी ड्रिल्स लेटर, यू विल बी एबल टू डू दिस बेटर. इसको आपने स्ट्रेच करना है. सेकेंड चीज़ आपने क्या ध्यान देना है कि आपने इसको नी से कोशिश करके मत पकड़िए, क्योंकि जब हम इसको यहाँ से ऐसे खींचते हैं हमारे नी कैप के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है. सो यू बी हियर अगेन 15 to 20 seconds. चेंज. इसको पहले नीचे लेके आइए, ये लेग रिलैक्स्ड एंड नाउ स्लोली exhale, get it close to your body, hold it like this if you want, or hold it like this. Push this leg down and now normal breathing. How to get out of this pose? आपने दोनों feet नीचे रखे, turn to your side and take support and sit, turn and stand up. I will also be covering ergonomics, you know, the right way of sitting, sleeping, walking around. ये basic posture controls जो हैं ये हमारे पेन का बहुत बड़ा एक रीज़न बन जाते हैं. एंड दे ऑल्सो गेट अ फिटनेस लेवल्स डाउन. बहुत सारी एक्सरसाइजेज हम कर नहीं पाते हैं बिकॉज हमारा पॉस्चर करेक्ट नहीं है. बट फॉर नाउ व्हाट आई हैव टॉट यू इज बेसिक स्टफ that you can incorporate right away into your day. अब डिनर के बाद before you finally go to sleep, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप अपना सारा दिन का जो स्ट्रेस एक्यूमुलेट हुआ है उसको थोड़ा सा रिलीज़ कर सकते हैं. बहुत सिंपल चीज़ें हैं. आप सपोजिंग बेड पे बैठे हैं तो just a little bit of release work. Now you need to start focusing on your breath. इनहेल, एक्सहेल, दिन भर का भी जो हमने एक्यूमुलेट करा है वो हमने रिलीज करना है. सो दिस इज जस्ट टू गिव द बॉडी अ रिदम, राइट? दिस इज नॉट रियली एन एक्सरसाइज टू बी डूइंग. वी कैन डू दिस, वी कैन बी मेकिंग सर्कल्स वेरी जेंटली. स्ट्रेच, let the pressure of the day release through the toes. Stretch, flex it in. Then you lie down and relax here for some time and then stretch. यहाँ पे आपने थोड़ा सा स्ट्रेच को होल्ड करके रिलीज. ठीक है? हाथ को आप साइड पे लेके आए, फोल्ड योर लेग्स वेरी जेंटली. स्पाइन को थोड़ा सा नीचे पुश करिए और रिलैक्स. मैंने स्पाइन को फ्लैटन करा और रिलैक्स. इसको 4 या 5 टाइम्स करिए एंड फाइनली आपने अपने फीट स्ट्रेट करें. पुट योर हैंड्स बाय द साइड. यू कैन शट योर आइज एंड प्रैक्टिस ब्रीदिंग एंड फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ. आपने क्या इमेजिन करना है जब आप ऐसे लेटे हैं? यू हैव टू इमेजिन कि आप देख रहे हैं उस एयर को अपने बॉडी में से जाते हुए. सो इमेजिन द एयर एंटरिंग थ्रू योर नॉस्ट्रल्स, traveling all the way up here, top of the head, all the way down the back, and then you release it through the toes. This is also the breathing for Shavasana. So basically what I've told you to do just now is a very meaningful Shavasana. हम नॉर्मली मजाक करते हैं कि हम शवासन में लेट गए, you know, बट ऐसे लेटने से सिर्फ स्ट्रेस इतना नहीं रिलीज होता. द ब्रेथ वर्क, हमारा जो ब्रीदिंग है, दैट इज द ट्रिक to releasing the stress. So सोने से पहले obviously we are getting ready to shut our eyes. Practice this meaningful breathing. Don't fight your thoughts. जो है उसको आने दीजिए, उसको फ्लश होने दीजिए एंड अपने आप you will start finding every muscle of your body relaxing. And that is a very good way to ensure
कि आप रात को you get a very comforting sleep and you get up and ready to face another day. So, to wrap it up, कुछ टिप्स आज के सारे दिन के रूटीन में से जो आपने निकालने हैं. पहली बात, जितना हो सके, जब हो सके, जब याद आए, जहाँ ऑप्शन मिले, स्टार्ट मूविंग. ऑप्शंस मैंने आपको सारे दिन में दिखाए. सेकेंड थिंग, जब आप टीवी देखते हैं एंड आजकल हम न्यूज़ अपडेट ज़्यादा कर रहे हैं, ट्राई नॉट टू यूज़ द रिमोट. ये तो वैसे भी कहते हैं, कीप द रिमोट असाइड. जब चैनल चेंज करना है उठिए. दैट इज़ अ लिटिल मूवमेंट दैट हैज़ कम इन. थर्ड थिंग विच आई फील इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, जो आपका लेट नाइट रूटीन है उस पर थोड़ा सा माइंडफुल ध्यान दीजिए. आई वुड सजेस्ट कि हो सके तो immediately last thing of the day should not be catching up on news updates, particularly when these updates are not very happy or positive. Shift your news consumption. जो भी आप न्यूज़ देखते हैं उसको 1-2 घंटा पहले देख लीजिए and then get ready to prepare for sleep. By that I mean start winding down. म्यूज़िक सुन लीजिए, बुक पढ़ लीजिए, फैमिली के साथ get a conversation, play with your children. Very positive and deliberate attempt कि हमने सोने से पहले एक पॉजिटिव कनेक्शन अपने आसपास के environment से बनाना है. And then when you get into bed, the few breathing techniques that I told you. I think this is a very good way to begin. And हम आगे जाते हुए on a daily basis, I will be covering different aspects of working on your physical, mental fitness, and also more stress releasing techniques. Tomorrow, I intend to take up a few more ways of staying active using this stuff at home. क्लीनिंग करते टाइम आप क्या कर सकते हो, किचन में काम करते टाइम आप क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हो, कंप्यूटर पे बैठे हुए आप क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हो, राइट? वी विल कवर अ लिटिल बिट ऑफ दैट टुमारो. टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.